Hello students, today I am going to explain the importance of management principles under the chapter Principles of Management. This is one of the main important topic of this chapter. Importance of management में हम ये explain करने जा रहे हैं how management principles are important for us. What are the good things we face while implementing these principles? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर्स जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं प्रिंसिपल्स के थ्रू, इन प्रिंसिपल्स के बाद उसको इस टाइम मैनेजमेंट में रियलिटी में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैनेजर्स अब रेडी हैं। जो भी नॉलेज है उनकी कैपेबिलिटी है उसको वो एक करेक्ट फेस देने के लिए अब रेडी है। Next point is optimum utilization of resources. Through these principles, management is ready to full utilize the resources. अब resources में हमारे पास physical, manpower सब कुछ हर तरह के resources available हैं, लेकिन हम इन management principles को use करने के बाद अपने resources का fully utilize कर सकते हैं। कैसे utilize कर सकते हैं? As Taylor suggested, different methods, different techniques. अब different techniques में हमारे पास motion study था, time study था। अब उसमें जो techniques हमें टेलर ने जो techniques suggest किया उसमें ये कहा गया कि हम wasteful movements को, unproductive movements को control कर सकते हैं। In case हम अगर अपने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगे देन वी हैव फुली यूटिलाइज्ड आवर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं, वेस्ट होने से बचा सकते हैं। रिसोर्सेज अगर फुली यूटिलाइज्ड होंगी तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आएगा। जो भी आपका एम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टारगेट है वो टाइम पे हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले कर रहे हैं हमारे लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रिंसिपल्स हम यूज करने जा रहे हैं उसको साइंटिफिकली करें। यहाँ पर टेलर का एक और प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मीन्स जो डिसीजंस हम लेने जा रहे हैं वो सब साइंटिफिकली लें, वो हिट एंड मिस मैथड पे ना हो, डिक्टेटरशिप्स की तरफ ना ध्यान देकर अपने इंट्यूशन, अपने एक्सपीरियंसेस पर डिसीजंस लेने हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं कि मैनेजर साइंटिफिकली डिसीजंस ले जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इन प्रिंसिपल्स के हेल्प से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी इफेक्टिव होने लगा। अब इफेक्टिव कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपको फ्यूल ने जो भी प्रिंसिपल सजेस्ट किए वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए किए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के वर्क को एफिशिएंट बनाने के लिए फ्यूल ने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल सजेस्ट किया था, यूनिटी ऑफ कमांड। देयर शुड बी वन बॉस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली देयर इज नो कंफ्यूजन एंड क्यूज बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स। कोई ऐसी इश्यूज नहीं होंगी तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन प्रिंसिपल्स के थ्रू हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल कर सकते हैं। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज। इन केस हम अगर अपने एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फेयर रेम्यूनरेशन गिवन बाय द हेनरी फ्यूड। अब रेम्यूनरेशन आप फेयर देंगे उनके अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी और नेचर ऑफ द जॉब के अकॉर्डिंग होगी तो ज़रूर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज करेगा। और जो भी ये जो मैन पावर हम यूज़ कर रहे हैं वो भी तो सोसाइटी के पार्ट है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर रहे हैं इस प्रिंसिपल को यूज़ करके। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमेशा हमें हेल्प करता है कि हम जो भी चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को डेवलप करें।
हम ये सभी जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा डायनेमिक है, डेली ट्रेंड, फैशन, कुछ ना कुछ चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो हमारे लिए गाइडलाइंस की तरह है। हम उन गाइडलाइंस को यूज करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल में थोड़े से चेंजेस करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। We will meet in our next class with another topic. Okay, bye.